आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली हैं। इस भवानीपुर सीट से उन्होंने कहा है कि मैं जीतूंगा, यहाँ कमल खिलेगा। टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यह सरकार बंगाल को बर्बाद करने वाली है और इस बार जनता उनको इखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि यह सीट बीजेपी जीतेगी और 25,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से मैं जीतूंगा। जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यह कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। क्या है पता नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। आज पहले दिन 1 घंटा में जितना रिस्पांस मिल गया, आने वाला जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगा। केवल भाजपा कार्यकर्ता नहीं, जनता भी आगे आ जाएगा। जनता को सब यहाँ मुझे गाड़ी से उतर के बोल रहा है, दादा हम लोग अच्छा नहीं है, ये परिवार इतना अत्याचार करता है, पुलिस को इतना अत्याचार यूज करता है, हम लोग को बचाइए आप। इसमें हिंदू मुसलमान सब है, सब लोग पीड़ित है यहाँ। आपका प्रचार चैत्र नवरात्रि में शुरू हुआ। आज हिंदू नववर्ष है, मैं हिंदू हूँ। उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? उनकी पूछिए, उनका जो हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो मुसलमान का तो भला नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की करता है। और तुष्टीकरण के साथ ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का कोशिश करता है। যারা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বহিরাগত বলে তারা শুভেন্দু অধিকারীকে বহিরাগত বলবে, এটা স্বাভাবিক। তা আমার বাড়ির লোক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, ব্রিটিশের জেলে ছিলেন, লেট বিপিন অধিকারী। আমার সার্টিফিকেট এই ছিন্নমূল তোলামূলকে দিতে হবে না। कहाँ देखिए, कहाँ दिखाइए ना, झूठा प्रचार मत कीजिए। यहाँ सुबह से 8-10 टीएमसी कार्यकर्ता घूम रहा है, मैं आने का पहले भाग गया है। ये सब झूठा बात मत प्रचार कीजिए। आप जितना रेस्पॉन्स अपना कैमरा में दिखाना, उसको दिखाने का कोशिश कीजिए। ममता बनर्जी को खुश करने का मत कोशिश कीजिए। बंगाल को बर्बाद करने वाला ये सरकार है, ये टीएमसी सरकार है, उनका मुखिया ममता बनर्जी है। उनको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगा, पूरा राज्य में करेगा और यहाँ ये धरती में भी होगा। ये सीट बीजेपी जीतेगा, शुभेंदु अधिकारी जीतेगा, 25,000 से ज्यादा मार्जिन होगा, मान के चलिए। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ईडी छापों के दौरान दखल देने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही बात कहा है और ममता बनर्जी केवल ईडी के खिलाफ नहीं है, जितने भी संवैधानिक प्रतिष्ठान है वो उनके खिलाफ हैं। ममता बनर्जी लोकतंत्र के खिलाफ हैं, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बोला एकदम सही बात बोला। क्यों? ममता बनर्जी केवल वो ईडी के खिलाफ नहीं, संवैधानिक जितने प्रतिष्ठान है उनका खिलाफ बोल रहा है। ईसीआई का खिलाफ ऐसा बोल रहा है। एक लोकतंत्र का पूरी खिलाफ है ममता बनर्जी। तो अपना राज रक्षा करने के लिए जो कुछ कर सकते वो करेंगी। क्यों? ऐसा आदमी का कोई नीति नियम नहीं है, वो सत्ता के लिए सब कुछ कर सकते ममता बनर्जी, इसलिए ऐसा दुर्भाग्यजनक बात कर रहा है। ये बंगाल का कलंक बन गया।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर दिल्ली विधानसभा को भगवा रंग से प्रकाशवान किया जा रहा है। दिल्ली की विधानसभा जगमगाएगी और उसकी रोशनी पूरे देश और दिल्ली में हर नागरिक तक पहुंचेगी। इस नववर्ष पर सभी को बधाई। आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर दिल्ली की विधानसभा को भगवा रंग से प्रकाशवान किया जा रहा है और वो एक ऐतिहासिक पल होगा कि दिल्ली की विधानसभा जगमगाएगी और उसकी रोशनी पूरे देश में, दिल्ली में हर नागरिक तक पहुंचेगी। और इस नव वर्ष पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली की विधानसभा देखने आइए, आज शाम को वहां पर भगवा रंग की रोशनी में वो पूरी जगमगाएगी। झंडे वाला मंदिर आज अपने प्रदेश अभी झंडे वाला मंदिर में आया हूँ, माँ के दरबार में पहला नवरात्रा है और माँ का आशीर्वाद लेने। आप भी झंडे वाला मंदिर जरूर आइए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ईडी छापों के दौरान दखल पर देने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत गंभीर है। टीएमसी के वकील चाह रहे थे कि इस केस को रफा दफा कर दिया जाए। एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी को एक राज्य की मुख्यमंत्री रोक रही है। इस तरह की घटना होने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह साबित करती है कि ममता बनर्जी ने गंभीर अपराध किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि संविधान को चैलेंज किया गया है यहाँ पे। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो लॉयर थे वो चाह रहे थे कि इस केस को दफा रफा कर दिया जाए और कोर्ट ना सुने, इसकी भी कोशिश हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने क्लियर कर दिया कि फिर से इस तरीके की इंस्टेंसेस हो सकते हैं और संविधान में इसका कोई कानून अभी तक नहीं है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की घटना घट सकती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर रोक रही है। इस तरह की घटना हमारे संविधान प्रणेताओं ने थिंक भी नहीं किया, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं था इस तरह की घटना घट सकती है। तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन प्रूव करता है कि ममता बनर्जी हैज कॉमिटेड ए सीवियर क्राइम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चरण का तालिका कब प्रकाश होगा? मुझे लगता है आजकल हो जाएगा, जल्दी होगा जो हो जाएगा। बोकारो में एक खाते में ट्रांजैक्शन का एक मामला सामने आया, जहां सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव स्थित आस्था एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर के बैंक अकाउंट से 17 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। इतनी बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन होना खाता धारक के माथे पर चिंता आ गया। अब देखिए, खाता धारक ने बताया कि हमें तब पता चला जब बैंक खाता को बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया गया, जहां बैंक जाने के बाद बैंक मैनेजर के द्वारा जानकारी दी गई कि आपके खाते से 2 से 3 महीने के अंदर 17 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। घटना बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव का है और ये बता दें कि पंजाब एंड सिंध बैंक का ये मामला है। मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद सिंह है। अच्छा। और मेरा पंजाब और सिंध बैंक में अकाउंट है जो प्रोप्राइटरशिप है मेरी वाइफ के नाम पे, आस्था एंटरप्राइजेज नाम। ठीक है, 4-5 दिन पहले उसमें कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ और ट्रांजेक्शन हुआ हमको नहीं मालूम है, क्योंकि मेरी माँ किडनी रोग पेशेंट है, इस वजह से हम अपने घर चले गए और वाइफ का अकाउंट में मतलब उसका ईमेल में मैसेज आ रहा था, तो ये नहीं देख पाई कि क्या है, नहीं है, कैसे है, कहाँ है। इस वजह से ये हुआ। आज हम बैंक गए अपना ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि हम काम करते हैं, धंधा करते हैं, तो कहा कि क्योंकि मेरा वहाँ ओडी भी है, उस बैंक में मेरा ओडी भी है, पैसा है, तो हम उसको ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको कंपनी को देना है पैसा। तो इस वजह से हम गए तो बैंक वाला बोला कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, आपका ये मतलब इतना ट्रांजैक्शन आप लोग कर दिए। कितना का ट्रांजैक्शन हम देखे नहीं, स्टेटमेंट हम निकाल के लाए, हम जा रहे हैं केस करें, मतलब कोई 17-18 लाख के बीच का कोई ट्रांजैक्शन है। मैडम वही बोली कि उतना है, तो हमको नहीं मालूम है, मतलब उतना हम किए नहीं, तो हम जा रहे हैं वही मतलब कि थाना में साइबर क्राइम में केस। मैडम हमको बोल रही है कि आप लिखित में दे दीजिए कि ये मैडम बैंक वाले, हाँ बैंक मैनेजर हमको बोल रही है कि खुद का आप ट्रांजैक्शन किए हैं तो आप लिख के दे दीजिए कि हम किए हैं, तो हम आपका अकाउंट फिर से खोल दें। लेकिन अगर हम 17 लाख का किए नहीं है तो हम कैसे उसको मतलब एक्सेप्ट
हम कैसे कर लें? कल को कोई 1 लाख मांगेगा, कोई 2 लाख मांगेगा, कोई 5 लाख मांगेगा, कोई 10 लाख मांगेगा। मैडम बोल रही है कि आपका 5 कौन बैंक का है मैडम? मैडम है पंजाब सिंध बैंक। पंजाब सिंध बैंक। हाँ। तो ये जो 17 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपके अकाउंट का नहीं है? मेरे अकाउंट से हुआ है, लेकिन मेरा कोई लेना, मतलब हम कोई किए नहीं है। मैंने आपको लगता है साइबर ठगी हुआ है? हाँ, ये साइबर ठगी हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद सिंह है। मेरा मतलब जो अकाउंट है वो आस्था इंटरप्राइजेज और प्रोप्राइटर मेरी वाइफ जूली सिंह। फ्रॉड मनी मंगाते हैं उसमें और वो मतलब तोड़ देते हैं जगह जगह, और फिर अलग अलग जगह में भेजते हैं। अभी जो जूली कुमारी का 17 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, ये मैंने किस तरीके से ये देखा गया? इनका जो ट्रांजैक्शन है वो ये तो बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन इनके अकाउंट में तो ट्रांजैक्शन दिखा रहा है करीब 17-18 लाख का 3-4 महीने के अंदर हुआ है। और फिर निकाल लिया है? हाँ, निकासी भी हुआ है समथिंग 85,000 अभी करंट में है इनका बैलेंस। और तो ये क्या 17 लाख का ट्रांजैक्शन इसका फ्रीज हो गया, उसके बाद इनको लोग आया नहीं क्या? इसके बारे में तो हमको नहीं पता है अकाउंट फ्रीज है कि क्या है। वो तो उनको बोले कि डिटेल अगर चाहिए फ्रीज है अकाउंट तो एक आवेदन दीजिए, देखते हैं क्या कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए हर जरूरी काम करता है। बंगाल के ज़्यादातर पुलिस अधिकारी टीएमसी के वफादार हैं, देश और संविधान के वफादार नहीं है और उन्हीं की देखरेख में हर चुनाव में हिंसा होती है। उनके पिछले रिकॉर्ड देखकर सबका ट्रांसफर किया जा रहा है। चुनाव कमीशन जब हाथ में ले लेता है एडमिनिस्ट्रेशन, फ्री फेयर इलेक्शन के लिए जो जरूरी काम करते हैं, चुनाव ट्रांसफर भी होता है। लेकिन बंगाल के ज्यादातर पुलिस ऑफिसर जो टीएमसी के वफादार है, संविधान के वफादार, देश का वफादार नहीं है, इन्हीं के देखरेख में हर चुनाव में हिंसा होता है। जो पिछले रिकॉर्ड देख करके सबको ट्रांसफर किया जा रहा है, खाली यहाँ नहीं दूसरे प्रदेश में भेजा जा रहा है। और सारे थाने के ओसी तक को बदलना चाहिए, क्योंकि इन सभी लोगों ने पोस्ट पोल वायलेंस में हिंसा को मदद दिया है। एक ही गुंडा के ऊपर हाथ नहीं उठाया, न अरेस्ट किया, न केस किया। हमारे कार्यकर्ताओं का घर जलता रहा, दुकान लूटता रहा, महिलाओं पर बलात्कार हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ये ऑफिसर लोग रहेंगे तो फ्री फेयर इलेक्शन बंगाल में नहीं हो पाएगा। असम का एमपी बीजेपी में ज्वाइन किया है प्रदीप बलदेव ने असम का। चुनाव आता है तो बीजेपी सब जगह जीतता है, जानते हैं। चुनाव मतलब बीजेपी, तो इसलिए सब पार्टी से लोग आते रहते हैं। यहाँ भी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ईडी छापों के दौरान दखल देने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, जो स्वतंत्र एजेंसी है उसकी जांच में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है तो जांच पड़ताल के बाद ही किया है, सही कहा है। जब स्वतंत्र एजेंसी है उसके जांच में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जांच एजेंसी कर रही है तो करे अपना। लेकिन इन स्वतंत्र जिसको आप स्वतंत्र एजेंसी कह रहे हैं, इस पे तो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा की एजेंसी हो चुकी है। तो ये कांग्रेस की भी तो एजेंसी थी। कांग्रेस जिसका शासन होता है अब उसी के साथ लोग जोड़ देते हैं। कांग्रेस द्वारा 3 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग न करने को लेकर दिए गए कारण बताओ नोटिस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस उन्हें नोटिस तो जारी करेगी, अब वो कारण बताएंगे। अगर पार्टी की विचारधारा से अलग होंगे तो उसका जवाब तो दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विपक्ष के नेतृत्व के अहंकार के कारण हारा गया है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। अब तो कांग्रेस नोटिस तो जारी करेगा ना भाई, अब ये बताएंगे क्यों कांग्रेस नोटिस। पार्टी के लाइन और विचारधारा से अलग होंगे तो आपको जवाब तो देना ही चाहिए। जो लोग ज्यादा बोले हैं वो तो गलत है, देना ही चाहिए, हर कीमत पर देना चाहिए। एक नेता कह रहे हैं कि उम्मीदवार सही नहीं था और नहीं, गलत बात कह रहे हैं। विचारधारा के सबने उम्मीदवार से क्या लेना देना भैया, और मान सम्मान तो सही में नहीं मिला, मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूं। और यह चुनाव विपक्ष के नेतृत्व के अहंकार के कारण हारा गया है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बीजेपी इस जन्म में चुनाव नहीं हरा सकती विपक्ष को।
बस मैं इतना जा नागपुर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मराठी अभिनेत्री सई तम्हरणकर गुड़ी पड़वा समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज हिंदू नव वर्ष पर गुड़ी पड़वा के इस पवित्र दिन के अवसर पर मैं इस शोभा यात्रा में उपस्थित हुआ। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सभी में बहुत उत्साह है और पूरा नागपुर भगवा हो गया है। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि आज हिंदू नववर्ष पर गुड़ी पाड़वा के इस पवित्र दिन पर मैं इस शोभा यात्रा में उपस्थित हूं। तमाम हिंदुस्तानियों को आज के दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और हमारे संदीप जी जोशी इनके नेतृत्व में एक बहुत अच्छी शोभा यात्रा हर वर्ष नागपुर में संपन्न की जाती है। आप देख सकते हैं जो उत्साह है, नागपुर भगवा हो गया है और साथ साथ पारंपरिक वेशभूषा में हमारे सभी आयु के लोग इसमें शामिल हैं और एक बहुत सुंदर इस प्रकार का ये दृश्य हम सब लोग मिलकर यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।